भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई पधारी और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगी। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और भक्ति माता भी आनंदित होकर सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं नारद भक्ति संवाद का, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों की जय जयकार करते हुए नारद जी ने कहा कि भैया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है। और नारद जी ने कहा कि भैया, तो अब किस बात की देरी है, आप ही कथा सुना दीजिए। तब सनकादि ऋषि कहने लगे कि देर किस बात की, चाहे कथा सुनो या कथा सुनाओ, दोनों ही सत्संग है। तब नारद जी ने कहा कि भैया, कहाँ सुनाओगे कथा? सनकादि ने कहा, गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर चलिए, वहीं पर हम कथा सुनाएंगे। सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार जाने की बात की। तब नारद जी ने कहा कि भैया, सब तो बद्रीनाथ जाते हैं और आप नीचे हरिद्वार आ रहे हो, ऐसा क्यों? तब सनकादि ने उत्तर दिया कि भैया, पहले के समय में जब कथा बद्रीनाथ में होती थी तो उस समय हर कोई व्यक्ति बद्रीनाथ नहीं जा सकता था। इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि पहले के समय में इतना आधुनिकीकरण नहीं था। बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी सरल नहीं था। इसीलिए वहां कथा में 4 वक्ता और 1 श्रोता। कैसी विचित्र कथा होगी! अरे, कथा में वक्ता 1 और श्रोता 4 हो तब तो समझ आता है। इसीलिए सोचा कि हरिद्वार में कथा होनी चाहिए। और द्वार का अर्थ होता है देहरी, अर्थात वो कहते हैं ना कि घर की देहरी पर दिया रखने से जो प्रकाश होता है वो घर के भीतर और घर के बाहर दोनों तरफ हो जाता है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहूं, जो चाहसी उजियार। अर्थात आप अपनी जिह्वा पर राम नाम का दीप जलाइए, जिससे आपके हृदय के भीतर का अंधकार और हृदय के बाहर का यानी संसार का भी अंधकार दूर हो जाएगा। अब तो महाराज, जैसे ही हरिद्वार में भृगु जी को पता चला कि हरिद्वार में आनंद तट पर भागवत कथा हो रही है, जिसके श्रोता नारद जी और वक्ता सनकादि ऋषि, वाह क्या अद्भुत कथा होगी, ऐसा विचार करते हुए भृगु जी ने तो खूब प्रचार प्रसार किया। कथा सुनने के लिए सभी बड़े से बड़े ऋषि महात्मा संत जन आए, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आए। भृगु जी, वशिष्ठ जी, देवल, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय आदि बड़े बड़े महात्मा पधारे। जो नहीं आ रहे थे, भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ कर लाए। अब आप कहेंगे कि भृगु जी को क्या जरूरत आन पड़ी है? तो भैया, हम आपको बता दें कि जो संतजन होते हैं ना, वो बीमा कंपनी के एजेंट की तरह होते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं कि जनता से कंपनी की बहुत तारीफ करेंगे और बीमा करवाते हैं, जिससे उन्हें कमीशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार संत के द्वारा जितने भी भक्त बनाए जाते हैं और सत्कर्म के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उन्हें जितना पुण्य मिलता है उसका जो दशांश होता है ना, यानी 10वां हिस्सा, वो पुण्य कमीशन के रूप में हमें मिल जाता है। वैसे ही यहाँ भृगु जी कर रहे हैं। तो
नारद जी ने सभी ऋषि महात्माओं को यथोचित आसन देकर उनका स्वागत किया और उनको प्रणाम किया। और महाराज, जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ तो सनकादि ऋषि ने भागवत जी की खूब महिमा, खूब कीर्ति गाई। साथियों, यहाँ श्लोक है, आप श्लोक भी लिख लीजिए। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद् भागवतीं कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। कहते हैं कि भगवान की कथा हर समय श्रवण करने योग्य है। कथा श्रवण करने के लिए दिन या किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आपको फुर्सत मिले तभी कथा सुन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया इतनी तारीफ कर रहे हो तो कथा सुनने से होगा क्या? तो आपको बता दें कि कथा सुनने से क्या होगा। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। वो चित्तचोर प्रभु है ना, वो हमेशा के लिए आपके चित्त में समा जाएंगे। और ये चित्तचोर प्रभु जो हैं, माखन चोर प्रभु, जल्दी किसी के हृदय में समाते नहीं हैं। यदि एक बार समा गए तो फिर आप लाख कोशिश कर लो, ये फिर आपके हृदय से निकलते नहीं हैं। तो महाराज, जैसे ही सनकादि ऋषियों ने कथा की महिमा गाई, तभी वहां पर भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई पधारी और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथियों, भगवान की पावन पुनीत पतित पावनी आनंददायिनी कथा सुनकर ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और भक्ति माता भी आनंदित होकर हम सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, इस प्रकार भक्ति माता का दुख दूर हो गया और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, वो पुनः स्वस्थ हो गए। साथियों, यहाँ पर हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य प्रकरण है, इसके अंतर्गत नारद भक्ति संवाद का आज यहाँ विश्राम होता है। साथियों, नारद भक्ति संवाद का हमने अध्ययन कर लिया है। यदि नारद भक्ति संवाद के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथियों, उम्मीद है आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे और रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे।